हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एकलव्य गुरुकुल में। आप जैसा कि जानते हैं इस चैनल के बारे में कि इस चैनल पर केवल यूपी बोर्ड के फिजिक्स को पढ़ाया जाता है जो कि क्लास 12th के पे आधारित होता है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर इस क्लास 12th। हमने जैसा कि बताया कि ये क्लास 12th यूपी बोर्ड, इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे और सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से रहता है, फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश या वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवेश के बारे में और क्षेत्र के बारे में। तो फर्स्ट हम आज बात करने वाले हैं आवेश के बारे में। तो देखिए, आवेश, आज हम आवेश के बारे में टोटल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे। आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का सिंबल क्या होता है, आवेश और मास में क्या डिफरेंस है, आवेश के क्या क्या गुण होते हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं आवेश होता क्या है। तो आवेश किसी पदार्थ का मूल गुण होता है। ठीक है, मूल गुण होता है, ऐसा गुण जो कि किसी अन्य राशि पर डिपेंडेंट नहीं होता है या किसी अन्य राशि से प्रभावित भी नहीं होता है। जैसे कि क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो क्या होता है, द्रव्यमान। यदि आपसे कोई पूछता है कि द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान का कोई आंसर नहीं, द्रव्यमान भाई द्रव्यमान है। क्लियर है। तो द्रव्यमान भी एक मूल राशि होती है जो किसी अन्य राशि पर डिपेंडेंट नहीं है। बट ये जब क्वांटम, जब छोटे पार्टिकल की बात आती है तो द्रव्यमान भी बदलने लगता है। अब जैसे यदि हम इसमें बात करें कि आवेश और द्रव्यमान में क्या डिफरेंस होता है, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जबकि द्रव्यमान केवल पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस, आवेश जो होता है ये पदार्थ के चाल पे निर्भर नहीं करता है। ये क्या होता है, चाल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि जो द्रव्यमान होता है वो चाल पर निर्भर करता है। बट किसके लिए, छोटे से पार्टिकल के लिए। फार्मूला आपने देखा होगा 11th क्लास में, 1 - v²/c²। यहाँ पे ये जो v होता है वो क्या होता है, पदार्थ का चाल होता है। c क्या है, प्रकाश का चाल होता है। m0 क्या है, यदि वस्तु पदार्थ यदि स्थिर है तब उसका द्रव्यमान कितना है। m क्या है, यदि पदार्थ मोशन में, गति में है तब उसका चाल क्या है। ठीक है, तो इस समय यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि हम v का मान बढ़ाते हैं तो v का मान बढ़ाने पर ये मान क्या होता है, बढ़ता है। v का मान बढ़ाते हैं तो ये मान बढ़ता है, फिर 1 में से घटाते हैं मान तो ये टोटल मान भी बढ़ जाता है। टोटल मान बढ़े हुए मान से यदि हम भाग देते हैं तो ये m का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। जब आपको मालूम है कि हर बड़ा होगा तो ये टोटल मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो m का मान घट जाएगा। तो v का मान हम बढ़ाएंगे तो m का मान घटेगा। v का मान धीरे धीरे घटाते हुए हम 0 लेकर जाते हैं। मिनिमम क्या होता है, 0 होता है। तो 0 यदि हम यहाँ पे लेकर जाते हैं तो 0 होगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 1 में से घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, और m0 में 1 से भाग देंगे तो m0 के बराबर होगा। अर्थात यदि कोई पदार्थ या वस्तु स्थिर है तो उस समय उसका जो द्रव्यमान है वो विरामावस्था में द्रव्यमान के बराबर होता है।
बट यदि उसको हम गति में ले जाएं, बहुत तेज गति में ले जाएं, अर्थात प्रकाश की चाल के लगभग बराबर ले जाएं, तब उसके मास में, द्रव्यमान में अंतर आने लगता है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ये आवेश और द्रव्यमान में दोनों में अंतर होता है। अब हम देखते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके और नोट करते रहेंगे, ठीक है। आगे बच्चों देखते हैं हम लोग आवेश के बारे में। तो आवेश के बारे में हमने देखा कि इसका संकेत क्या होता है, क्यू होता है। ये स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक एसआई मात्रक, कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। संकेत क्यू, एसआई मात्रक कूलाम होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट धनात्मक आवेश और सेकंड ऋणात्मक आवेश। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। आवेश के संकेत क्यू और एसआई मात्रक कूलाम होता है। अब चूंकि 11th क्लास में, ये भी क्लास 10th की बात हो रही है, 11th क्लास में हम बीमा पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे बीमा भी निकाल लेते हैं। एक फार्मूला हमने पढ़ा है क्लास 10 में ही कि धारा बराबर आवेश बटा समय होता है, अर्थात I बराबर Q बाई टी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं Q बराबर I इंटू टी, ठीक है। टी इधर गया तो Q बराबर I इंटू टी। तो हमें निकालना है Q की बीमा, Q की बीमा, तो यहाँ हो जाएगा I की बीमा गुणे T की बीमा। तो यहाँ पे I की बीमा, I चूंकि धारा है, धारा की बीमा कितनी होती है, A, T समय है, समय की बीमा कितना होता है, T। तो Q की बीमा भी हमने निकाल लिया, ठीक है बच्चों। तो इतना हमने समझा कि आवेश किसी पदार्थ का मूल गुण होता है, जिससे हम, जो पदार्थ क्या होता है, जो वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को व्यक्त करता है। पहले इसमें आप जोड़ भी सकते हैं इसके परिभाषा में। आवेश का संकेत Q, एसआई मात्रक कूलाम, और बीमा यदि निकालते हैं तो AT। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, इसको आप नोट करते रहेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अब आप देखते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण, आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, आवेश के गुण के बारे में। तो फर्स्ट गुण आपको मालूम है, फर्स्ट गुण तो आपको भी मालूम है, जो कि क्लास 10 में पढ़ते हैं आप। फर्स्ट गुण है कि एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात प्लस प्लस आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा, क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। यदि माइनस माइनस आ जाए तभी प्रतिकर्षण होगा, और यदि प्लस और माइनस आ जाए तो आकर्षण होगा, ठीक है। तो एक जैसे चार्ज यदि आते हैं, एक जैसे आवेश आते हैं तो प्रतिकर्षण, अलग अलग आवेश आते हैं तो आकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आवेश के गुण के बारे में कि आवेश, इसका नाम है क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण में फर्स्ट हम ये जानते हैं कि आवेश को एक हम निश्चित रूप में ही आदान प्रदान कर सकते हैं, अर्थात हम जब भी आवेश का ट्रांसफर करते हैं तो हम Q बराबर NE के रूप में ही करते हैं, जहाँ पे N बराबर हो सकता है 1, 2, 3, 4 ...
n का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका मतलब समझते हैं कि एक रखेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा 3 इलेक्ट्रॉन, 4 रखेंगे तो मिलेगा 4 इलेक्ट्रॉन, 5 रखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं आवेश का, अर्थात या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, या तो 3 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जब भी ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा एक फिक्स्ड अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। ये नहीं कि हम 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे, नहीं। जब भी हम करेंगे तो फिक्स अमाउंट में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं। इसको हम बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। नेक्स्ट गुण के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट गुण होता है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण, अब देखिए बच्चों, आवेश संरक्षण क्या होता है। तो आवेश संरक्षण के बारे में, जो एक आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा बंद प्रक्रम जिसके अंदर जितना भी आवेश है वो हमेशा आवेश निश्चित रहता है। इसको ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी कह सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न आवेश को हम खत्म कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं, या कहेंगे कि एक बंद प्रक्रम के अंदर जितना आवेश रहता है वो हमेशा निश्चित रहता है, बदलता नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको ज़ोर ज़ोर से हिला दिया। इस डब्बे को ज़ोर ज़ोर से हिलाया, ज़ोर ज़ोर से हिलाया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया इस वाले में, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये चीज़ हमें देखते हैं। तो हमने कहा कि भाई हमेशा जब चार्ज जो है निश्चित रहता है, जब चार्ज निश्चित रहेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 5 इलेक्ट्रॉन +3 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन +3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ नहीं मालूम है तो हम कहते हैं कि x। तो +3 इलेक्ट्रॉन से +3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहाँ 5 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, इधर कितना है 2 इलेक्ट्रॉन +x, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, आंसर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, जो भी चार्ज होता है वो निश्चित होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। ये आवेश संरक्षण का नियम भी इसे हम कहते हैं। ओके, तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग पूरे एक एक चीज़ को आप नोट कर लेंगे और इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप उसको सॉल्व करेंगे। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आवेशन। आवेशन हम कैसे करते हैं, ये क्या है, आवेश के गुण तक हम लोग पहुँचे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आवेशन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद से कूलाम का नियम, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, संधारित्र, ये सब आ जाते हैं वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश के अंदर है। ओके, धन्यवाद।